Hello everyone. Today we are going to start with tenses. ठीक है. टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन. टेंसेस क्या बताते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, मतलब उस एक्शन को किस टाइम पे किया गया है. ठीक है. दे शो व्हेन द वर्क इज डन. उस कार्य को कब किया गया है. दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. अब इन तीनों टेंसेस के भी सब पार्ट्स होते हैं. ठीक है. इन तीनों के 4 सब पार्ट्स हैं, उनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट डिवीजन पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट का है. ठीक है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहां पर यूज करते हैं, जिसे हम इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं. ठीक है. सो इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स. साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, द सन rises in the east. देखो, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से उगता है. मैं इसे चेंज नहीं कर सकती कि वो कल ईस्ट से उगा था, आज वेस्ट से उगे. नहीं, आई कैन नॉट चेंज इट. इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, हम सब जानते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा. यहाँ पे पास्ट, फ्यूचर या फिर सिंपल या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज नहीं कर सकते. सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. ये एक साइंटिफिक फैक्ट दर्शा रहा है. वर्क डन ऑन डेली बेसिस. अगर मैं कहती हूँ शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उसकी एक हैबिट है कि वो हर रोज सुबह जल्दी उठती है, तो वहां पे मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज करा. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है उस टाइम पर, उस सेंटेंस में. देखो, अब इसके असर्टिव रूल पे चलते हैं. असर्टिव रूल या फिर आप कह सकते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का. वहां पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल कि एस और ईएस तभी होगा जब नाउन सिंगुलर होगी. एग्जाम्पल लो, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है. शी राइट्स अ लेटर, तो उसमें शी क्या है? नाउन है या सब्जेक्ट कह सकते हो. वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. तो मैंने वर्ब में क्या ऐड करा? एस और ईएस करा. सो राइट की जगह वहां पे मैंने राइट्स यूज करा है और अ लेटर ऑब्जेक्ट. वेयर एज अगर मैं एक सेंटेंसेस लेती हूं, दे लिव इन दिल्ली, वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट ही. लेकिन मैंने यहाँ पे लिव में, विच इज अ वर्ब हेयर, वहां पे मैंने एस और यस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि मेरे पास नाउन या फिर कह सकते हैं नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है. इसीलिए मैंने वर्ब में एस या फिर यस नहीं ऐड किया है. वेयर एज अगर मैं लिखती हूँ शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे शी ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में मैंने एस क्यों ऐड करा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. तो याद रखना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर तब वर्ब में एस और यस ऐड होगा, वेरएस जब भी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में एस और यस ऐड नहीं होगा. ठीक है. चलते नेगेटिव रूल की तरफ. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव रूल. नेगेटिव रूल माने नॉट वाले सेंटेंसेस हम कह सकते हैं, वो सेंटेंसेस जिनके अंदर एक नेगेटिव सेंस निकल के आ रही है. ठीक है. सो लेट्स गो विद इट. नेगेटिव रूल क्या मतलब? अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट मैंडेटरी है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, सब्जेक्ट में डज नॉट, यहाँ पे मैंने डज का यूज किया कि शी डज नॉट राइट अ लेटर. एग्जाम्पल भी लिया है कि शी डज नॉट राइट अ लेटर. यहाँ पे एस और यस ना कैंसिल कर दो. ठीक है, कैंसिल एस और यस सर. याद रखना, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट कहाँ यूज करेंगे? जहां पर भी सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा. ठीक है. यहाँ पे देखो, शी डज नॉट राइट अ लेटर, मुझे पता है शी सिंगुलर है, तो मैंने एस और ये सब वर्ब में ऐड नहीं करा, इंस्टेड डज यूज कर दिया. ठीक है. डज यूज कर दिया जो एस और ईएस की पूर्ति वर्ब की जगह वैसे ही फुलफिल कर देता है. ठीक है. वर्ब में लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं होती.
ठीक है। वेयर एज अगर कोई प्लूरल है तो हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। डू और डज का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी सिंगुलर था, डज नॉट एस और यस की जगह डज का यूज किया है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, राइट अ लेटर विल गो सेम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, जो डज आपने बीच में यूज करा था ना एज अ हेल्पिंग वर्ब, अब उसे सबसे आगे ले आओ। अब चाहे वो डू है चाहे डज है, कोई प्लूरल होगा सेंटेंस उसमें डू होगा और जिसमें सिंगुलर नाउन है उसमें डज होगा। तो डज शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखती है? तीनों सेंटेंसेस को ना हिंदी में पढ़ के देखना। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखती है। डज शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखती है? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है जिसमें हम इंटेरोगेटिव का रूल याद रखना, उसमें नॉट ऐड करना है आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिखती है? मतलब क्वेश्चन भी है और एक नेगेटिव सेंस भी है, नहीं की सेंस भी है, समझ रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस टाइम पे आप बोल रहे होते हो ना, या फिर जिस टाइम पे वो एक्शन हो रहा होता है, वहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, वो उस टाइम लेटर लिख रही है, ठीक है। जो भी एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होता है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस से याद रखना, अब चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आई एन जी एड होगा वर्ब में, आई एन जी एड करना होगा। देयर इज द यूज ऑफ आई एन जी इन दो सेंटेंसेस इज मैंडेटरी, ठीक है। असर्टिव रूल देखते हैं अब। सब्जेक्ट इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, इज एम आर हम कैसे यूज करेंगे? इज एम आर को हम कहां पर और कैसे यूज करेंगे? इज और एम यूज होते हैं भाई जहां पर भी सेंटेंस में जो नाउन है वो सिंगुलर होगी, वेयर एज आर कब यूज करते हैं? जब प्लूरल होगी, ठीक है। शी इज राइटिंग, यहाँ पे शी सिंगुलर थी तो मैंने इज लिखा। अगर मैं लिखती दे, सो दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो देर इज अ, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगी। और एम हमें पता है आई के साथ हम एम यूज करते हैं। नेगेटिव रूल पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एप प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है। इंटेरोगेटिव में क्या वो लेटर लिख रही है? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में कि क्या वो लेटर नहीं लिख रही है, ठीक है। इसमें मैंने पूछा था कि क्या वो लेटर लिख रही है, वेराज इसमें मैं पूछ रही हूँ क्या वो लेटर नहीं लिख रही है, ठीक है। सो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट से हमें याद आती है V3। याद रखना, परफेक्ट टेंस में V3 को ऐड किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, फिनिश हो चुका है पर जस्ट अभी फिनिश हुआ है, ठीक है। तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। असर्टिव रूल, असर्टिव रूल में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अब इन दोनों को भी हम कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर प्लूरल, याद रखना, हैज विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल, और हैव हम आई के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, अब चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज मैंडेटरी। एंड देन ऑब्जेक्ट, शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा है। याद रखना कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, ठीक है। नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट, नेगेटिव में एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट,
ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव रूल कैसे होता है? इंटेरोगेटिव रूल होता है हैज और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आएंगे और उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि हैज शी रिटन अ लेटर, ठीक है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाएंगे क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव रूल या फिर आप जब भी क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को फिनिश करो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में क्वेश्चन भी और नहीं की सेंस भी, यानी नॉट का यूज भी। तो हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्लियर है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हम आई, याद रखना कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी भी है। इफ देर इज द यूज ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस सो देर इज यूज ऑफ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट है पर हम V3 यूज नहीं करेंगे, हम यूज V1 ही करेंगे। परफेक्ट, बेटा मैं सिर्फ परफेक्ट की बात कर रही थी कि परफेक्ट जब भी यूज होगा, परफेक्ट टेंस जब भी होगा। Present perfect continuous. This tense shows the action which started in the past and is still continuing. देखो perfect tense हमें बता रही थी कि वो action जो past में शुरू हुआ था और just अभी अभी finish हुआ है। अब यहाँ पे perfect नहीं है, यहाँ पे perfect continuous है, ठीक है। मैंने जो आपको कहा था ना कि परफेक्ट टेंस के साथ V3 आएगी, वो परफेक्ट ही होता है, सिंपल परफेक्ट आप कह सकते हो कि सिंपल परफेक्ट यूज होता है सिर्फ वहां। यहाँ पे जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐड होता है तब हमारी वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती है, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना कि जब परफेक्ट होगा तब V3 होगी और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तब V1 होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, और इन टेंस में ना मोस्टली ऐसा होता है हमें सिंस और फॉर का यूज मिलता है, ठीक है। आप सिंस और फॉर का यूज करते हो इन सेंटेंसेस में, जरूरी नहीं है कि हर बार सिंस और फॉर मिले, ठीक है, बट देर आर मतलब फ्रीक्वेंटली इट इज सीन that use of since and for are is there in these type of sentences, ठीक है। but don't think it is a mandatory, डोंट थिंक इट इज मैंडेटरी। तो जो सेंटेंसेस में सिंस और फॉर है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। असर्टिव रूल क्या कहते हैं? असर्टिव रूल कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, उसने लेटर, देखो ये भी नहीं है कि वो उसने अभी शुरू करा है, वो शुरू कर चुकी थी और वो अभी भी कर रही है, मतलब पास्ट में एक्शन शुरू हो चुका है और अभी भी वो कॉन्टिन्यूएशन में ही है, अभी भी वो चल ही रहा है, वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। नेगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, बीन के साथ नॉट जोड़ दो, ठीक है, आगे यूज करना है हमें नॉट का, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में, अच्छा इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव क्या होता है? आपने वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे ले आना है, ठीक है, और फिर वही हमारा सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में आपने नॉट का यूज भी करना है विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग, यू हैव टू यूज नॉट इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट टेंस विद ऑल द फोर सब पार्ट्स इज कंप्लीटेड।